हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहिबा ने। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम ये अफसोसनाक खबर है कि इसराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया। फ़लस्तीन के बाद ईरान की अब बारी आ गई है, तो यहाँ पर यूएन कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस तरह से जंग बंदी की तरफ जाया जा सकता है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? जी, मैं समझती हूँ जंग बंदी के लिए पेशरफ बहुत ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान ने तो अपना बार बार अमन की तरफ एक पेशकश की है और यूनाइटेड नेशंस का भी इसमें मैं समझती हूँ बहुत अहम रोल हो सकता है, किरदार हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। और जहाँ तक जंग बंदी की बात है, देखिए ये तो यूनाइटेड नेशंस ने भी की है और बारहा पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन बात से अब देखिए आपने देखा चीजें हाथ से कुछ निकलती जा रही हैं, जी। क्योंकि इजराइल अपनी यकतरफा एक्शन जो ले रहा है, जिसे यूनिलैटरल एक्शन कहते हैं, उसका कोई अब हिसाब लेने वाला नहीं है। और जो बेलगाम अगर बगैर कोई पूछे इन पर कोई मतलब ऐसा लगता है कि इन पर कोई लॉ या इंटरनेशनल लॉ की कोई रुकावट नहीं है, ना इनका कोई इन जिसे कहते हैं इम्प्यूनिटी है इनके पास कि ये जो चाहे करें। तो असल में दूररस असरात इसके हो रहे हैं देखो, क्योंकि सच बात है कि उन्होंने ईरान को धकेला अटैक करने में। जिस वक्त ईरान ने एक लिमिटेड सा उनके, आपको याद होगा, हमला किया था रिसेंटली, तो उसमें हम सब ने कहा था, जितने भी तज्जियाकार थे और सियासी लीडरान थे, सब ने ये मेरे ख्याल में इज्तिमाई सोच ये थी हमारी कि ये इन्होंने इनको धकेला गया है इतना ज्यादा, मतलब उनके घर में घुस के मारा है। तो आप बताएं वो नहीं रिटेलिएट करेंगे? ठीक है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक तहम्मुल का बहुत दिन मुजाहरा किया, मैं समझती हूँ काफी दिन मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद उनकी भी मंसूबाबंदी आई सामने और उन्होंने ये हमला फिर उसकी अब कह रहे हैं कि जवाबी जब 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 भी कोई हमला करते हैं जी अपना इजराइल, वो कह देते हैं कि हमारा दिफाई हमला है। ये दिफाई हमला तो कोई बात नहीं होती कि आप ईरान दिफाई हमला नहीं करता, आपका हमला दिफाई हमला होता है। और लगता है कि उन्होंने अमेरिका को भी मुतला किया हुआ था, शायद इसकी भी बात हो चुकी है, तो इसके बड़े दूरअस असरात होंगे। ये अब मशरिक़ वुस्ता को एक आग और खून में लपेटने का एक लंबा अमल हो सकता है, जाहिर है होगा। और ये कहाँ रुके की बात, ये अब आप देखें इजराइल के हाथ में तो नहीं छोड़ा जा सकता। जाहिर है ईरान रिटेलिएट करता है, अपनी दिफा की बात करता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि जब उसको दहशतगर्दी कहा जाता है और जब इजराइल करता है वो कहा जाता है कि जी अपनी दिफा में वो डिटरेंस के लिए हमला कर रहे हैं। तो ये एक बुनियादी मैं समझती हूँ फर्क है और नाइंसाफी है इंटरनेशनल इस वक्त नैरेटिव में भी और बातों में भी और सोच में भी, जिसको बदलना होगा। उसके लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। शुक्रिया अच्छा, जी।